हाईकोर्ट के आदेश पर 16 मार्च को राजस्व अमले ने 73 लोगों पर अपनी गाज अवैध अतिक्रमण को लेकर गिराई। इस अतिक्रमण पर गिरने वाली गाज उन लोगों पर गिरी जिन्होंने नहर विभाग की भूमि से निकली छोटी नहर पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपने मकान, दुकान, बाउंड्री वाल व अन्य निर्माण ताना। लेकिन राजस्व अमले सहित अन्य विभाग की संयुक्त इस कार्रवाई पर लोगों ने अपना असंतोष जताया। लोगों का कहना है कि रसूखदारों के अतिक्रमण को बचा लिया गया, मगर गरीबों के आशियानों को बाउंड्री वाल व पिल्लर तोड़ दी गए, साथ ही मकान का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। जो लोग अतिक्रमण की चपेट में आए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वे रसूखदार लोग हैं, मगर जो अतिक्रमण राजस्व अमले ने तोड़ा है वो गरीबों का है। लेकिन रसूखदारों का अतिक्रमण को बचाने का प्रयास किया गया है। यह कार्यवाही भेदभावपूर्ण की गई। आपको पता है कि सिंचाई विभाग की नहर जो छोटी नहर के रूप में भी जानी जाती है, यह नहर वार्ड नंबर 8 से लेकर वार्ड नंबर 1, 2, 3 से होते हुए वार्ड नंबर 4, 5, 7, 8 व वार्ड क्रमांक 6 के कुछ हिस्से से गुजरकर बड़ी नहर में मिलती थी, मगर लोगों ने यह नहर को विलुप्त कर दिया। नहर के विलुप्त हो जाने के कारण कॉलोनाइजरों के द्वारा इस कॉलोनी को जब मकान मालिकों को बेचा तो इस बात का हवाला नहीं दिया कि जो प्लाट लोग खरीद रहे हैं वो शासकीय सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसके कारण यह भूमि सिंचाई विभाग की है, जिसकी वजह से याचिकाकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले की शिकायत की गई थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए छोटी नहर के ऊपर बने मकान या प्रतिष्ठान जो नहर की भूमि पर आ रहे हैं उन्हें तोड़ने का आदेश जिलाधीश को दिया, जिन्होंने इस आदेश के पालन के लिए तहसीलदार को आदेशित किया, जिन्होंने 16 मार्च को अपने दल बल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोई एक बेटा दोनों तर नाम कराया तो हमारे साथ में ये हुआ है कि जो यहाँ पे निशान लगा गया था उसको मिटाया गया है और नल के बाजू से निशान दिया गया है और हमारे भी घर के बाजू से जो निशान है वही निशान से हम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये निशान बराबर नहीं चल रहा है और ना ही ये भी नहीं चल रहा है। ये गरीब अपनी बाड़ी तोड़ सक रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन जिसका है वो क्यों नहीं तोड़ रहा है? वो भी टूटना चाहिए ना। उसके आगे नहीं तो उसके बाजू कोने से दीवार नहीं है ना, कोने से कहाँ निशान है? जहाँ निशान लगा वहीं से नाप लो और वहीं से हमको तोड़ाई चालू होना चाहिए, और नहीं तो ना फिर तोड़ाई नहीं कर सकते। यदि अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आप हम पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम ये है कि जो इस तरफ नाप हुआ है जो दोनों तरफ नहीं तोड़ेंगे तो वहीं से बनाएंगे, जहाँ से अगर नहीं टूटेंगे अगले की तो हम वहीं से बनाएंगे। के वारासिवनी नगर में जो राजस्व प्रलोभों में सिवनी के नाम पे जाना जाता है, यहाँ पर 1919 और 21 के दौरान सिंचाई विभाग ने नहर का निर्माण किया था, नहरों का निर्माण, और वो नहरें वारासिवनी के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई गई थी
और जिनसे सिंचाई की जाती थी। कालांतर में वो जो नहर बनी थी वो कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में बनी थी, जिनसे लंबे अरसे तक सिंचाई होती रही। बाद में जब जो सिंचाई जो ज़मीनें थी जहाँ पे नहर बनी थी वहाँ पर व्यावसायिक प्रयोजन से लोगों ने ज़मीन बेच दी। तो लोगों ने जिन्होंने ज़मीन खरीदी, जिन्होंने वहाँ कॉलोनी में मकान के लिए भूमि खरीदी, वहाँ पर उन्होंने नहर की ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया। ज़्यादातर हिस्से में जो नहरें हैं वो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। इससे मतलब इस बात को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि अतिक्रमण हटाया जाए। तो 2016 में वंदना कसेरकर माननीय जस्टिस थी, उन्होंने एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया था कि अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और 3 महीने के अंदर में 3 महीने की सीमा अवधि में अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। 3 महीने की सीमा ख़त्म होने के बाद आदेश जारी हुए 2016 के बाद आज 2023 आ गया, आज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही मैंने अवमानना याचिका दायर की, हड़बड़ी में प्रशासन आ गया और उसने जो इनके पास आधी अधूरी सूची थी 73 लोगों की, वो उसके आधार पर इन्होंने अतिक्रमण हटाना चालू किया। जबकि आज भी शहर का बहुसंख्यक क्षेत्र जहां नहरें थी वो अतिक्रमण उस पर किया हुआ है। 2016 से अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज हुए थे जिनमें कार्रवाई हुई थी, इनको हटाने की भी कार्रवाई की गई थी, पर इनने जो है आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी तक के अतिक्रमण नहीं हटाया है। अतिक्रमण नहीं हटाया है तो इसका मामला जो हाई कोर्ट में भी लगा था, तो आज जो है हमने जो पूर्व में इनको सूचना दे दिया, 1 सप्ताह पूर्व सूचना देके और पुनः पुराने केस में कार्रवाई कर रहे हैं। 2016 केस में कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो 18 लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, उन पे अभी कार्रवाई रोक दी गई है। बाकी 55 लोगों में कार्रवाई की जा रही है। सर, 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया था, 12 तारीख तक के हटाने के उनको निर्देश दिए गए थे कि 12 तारीख तक के स्वयं हटा लें। जिन लोगों ने 12 तारीख तक के हटा लिया है वो तो सेफ हो गए हैं, बाकी जिन लोगों ने नहीं हटाया उनके आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर, और मेरा एक सवाल है कि क्या शहर के अंदर और भी जहाँ जिस जगह पे अतिक्रमण है वहाँ से और हटाया जाएगा? पूरे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, सभी चिन्हित करवा लिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कितने किलोमीटर की नहर थी पूरी? ये 1 किलोमीटर तो नहीं, ये तो 3 गाँव की नहर है, ये वारा की है, सिवनी की है और सिकंदरा की है। 3 गाँव में है, जो माइनर नहर है, मुख्य नहर नहीं है, माइनर नहर गई थी, जिसमें आज जो है यहाँ पर जो नहर तो नहीं है, जहाँ रोड बनी हुई है और रोड बनी हुई है, आजू बाजू में जो मकान बने हैं उनके अतिक्रमण हटाए। सर, कितने चिन्हित अतिक्रमण है इस पे? चिन्हित अतिक्रमण हमारे हैं 73 और 73 में से 18 अतिक्रमण में स्टे हाई कोर्ट से है। शेष जो अतिक्रमण शेष हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी नहर विभाग HR ठाकरे ने पद्मेश 24/7 को बताया कि यह हमारी सिंचाई विभाग की नहर है, जिसकी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश पर हटाया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को 2 दिन की मोहलत दी गई है। उनका भी अतिक्रमण उनके द्वारा न हटाने पर राजस्व अमला कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण का हटा दिया। सिंचाई विभाग की जमीन है, तो क्या था यहाँ? पहले नहर थी, अतिक्रमण कर लिया नहर वालों ने। तो करीब कितने घर तोड़े गए हैं सर? वो 73 लोगों के नाम है। 73 में कुछ लोगों ने स्टे ला लिए थे सर? 18 लोगों ने स्टे लिया। 18 लोग का स्टे है। अब आगामी समय में क्या होगा सर, नहर चालू होगी? नहीं, नहर तो चालू होने का प्रश्न ही नहीं है, तो आबादी बस गई यहाँ पे, तो क्या ज़मीन अपने को वापस करना पड़ेगा।